माँ की शुभकामनाएं। बलराम जयंती महामहोत्सव की जय। श्री बलराम जी की, श्री प्रभुपाद की। तो ग्रुप में मैंने मंत्र पोस्ट किया है जो कल हमने किया था। आशा है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। नहीं हुआ तो कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं, प्रेषित कर सकते हैं मीडिया के माध्यम से। तो हम एक बार पुनः उसको प्रयास करेंगे याद करने का। और जब मंत्र का उच्चारण करें तो हम इमेजिन कर सकते हैं आप कि भगवान किस प्रकार से जो है हल धारण किए हुए हैं, भगवान के रूप को देखना। क्योंकि जैसे हम जप करते हैं लेकिन साथ में हमें मानसिक रूप से भी भगवान का स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। और जब भगवान की लीला सुनते हैं तो हमें वो आ जान रूप दिख जाए, जैसे आचार्यों के जीवन में ऐसा होता था। भगवान की जो लीलाएं सुनते थे उस हिसाब से उनको वैसी लीलाएं दिखती थी। हमें आर्टिफिशियली प्रयास नहीं करना, लेकिन चूंकि हमने भगवान के रूप को देखा है, भागवतों में पढ़ा है, और जिस जिस चीज का श्रवण और कीर्तन होता है, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसके बारे में सुनते हैं, उसका फिर स्मरण होता है ना। मान लो किसी देश के विशेष व्यक्ति का बात बोले, कोई राजनेता या कोई समाज सेवी, धर्मनिष्ठ व्यक्ति, तो जैसे उनकी बात बोलेंगे तो हमें उनका चेहरा और उनकी एक्टिविटीज, उनका हाव भाव स्मरण हो जाता है। तो हम प्रार्थना करेंगे। नमस्ते तु हलग्राम, नमस्ते मूसलायुधा, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्तवत्सला, नमस्ते बलिना श्रेष्ठा, नमस्ते धरणीधरा, रंभरे नमस्ते त्राहि मां कृष्ण पूर्वजम, त्राहि मां कृष्ण पूर्वजम। तो कल भी हमने इसमें थोड़ी चर्चा की थी। नमस्तेस्तु हलग्रामा, जो हमेशा हल को धारण किए हुए हैं। और हल क्यों? जोतने के लिए होता है, खेती। तो हमारे हृदय को जब भगवान जोतते हैं, बलराम जी की जब कृपा होती है, तब जो है कृष्ण भक्ति रूपी बीज है जो प्रस्फुटित होता है, अंकुरित होता है हमारे जीवन में। बलराम गुरु के रूप में, कभी शिक्षा गुरु का विस्तार, पथ प्रदर्शक गुरु, दीक्षा गुरु के रूप में, बहुत सारे रूप में आते हैं भगवान, विस्तार करते हैं, कृपा करते हैं। नमस्ते स्तु हलाग्रामा, नमस्ते मूषलायुधा। मूसल उनका अस्त्र है, दैत्यों का, असुरों का विनाश करने के लिए, आश्रित प्रवृत्ति का विनाश करने के लिए। है ना? वही बलराम जो है नित्यानंद प्रभु के रूप में इस कलयुग में आए हैं। है ना? यही गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, गौर नित्यानंद जो है गौरांग महाप्रभु हैं, जो जगन्नाथ कृष्ण है। और है ना, ब्रजेंद्र नंदन जी सची सुत होइलो से बलराम होइलो निताई। है ना? और नित्यानंद प्रभु हैं, वो बलराम जो है नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। तो आसुरिक प्रवृत्तियों को नष्ट करने, क्योंकि अभी आसुरिक लोगों को मारने जाएंगे तो फिर शायद मैं तो नहीं हूंगा यहाँ, पता नहीं, बाकी आप लोगों में से कोई हो सकते हैं। इसीलिए तो स्मरण करना चाहिए बलराम जी का, नित्यानंद प्रभु की कृपा का आह्वान करना चाहिए। नमस्ते रेवती कांता, कांत मतलब स्वामी, जैसे लक्ष्मी कांत, है ना, लक्ष्मी जी के स्वामी विष्णु। तो यहाँ रेवती पति, रेवती जी के विवाह की कथा भी सुनी होगी आपने कि किस प्रकार से सतयुग में रेवत नाम के एक राजा हुए। तो अपनी कन्या इतनी सुयोग्य थी, इतनी सुंदर सुशील, है ना, कि उसके लिए योग्य वर नहीं मिल रहा था। तो फिर जो है इतने पहले के राजा इतने धर्मनिष्ठ होते थे कि वो जो है उच्च लोकों तक भी गमन कर सकते थे अपनी शक्तियों से। तो अपनी पुत्री को लेके और जो है ब्रह्मा जी तक जाते हैं वो, तो बताते हैं, प्रणाम करते हैं, थोड़ा संवाद होता है, समय बिताते हैं। और ब्रह्मा जी बताते हैं कि ठीक है, आपके लिए योग, आपकी कन्या के लिए योग वर है नीचे, वो मिलेगा। तो वो आते हैं, तो जब तक आते हैं तब तक तो यहाँ पर जो है काफी समय व्यतीत हो जाता है ना। तो जो उनका उस समय के जो सारा शासन काल के राजा सब नष्ट हो जाते हैं। तो फिर उस समय तक बलराम जी हैं एक योग्य व्यक्ति, वो उस समय रहते हैं। लेकिन जो है कि सतयुग में व्यक्तियों का थोड़ा जो है शरीर अच्छा हष्ट पुष्ट होता था,
ऊंचाई लंबाई अच्छी होती थी, तो रेवती का काफी ऊंचा था बलराम जी की तुलना में। तो बलराम जी कृपा करके हल से थोड़ा सा उनको दबा देते, हाइट छोटी कर देते, है ना, हल से। तो हल का यहाँ पर भी उपयोग किया। और रेवती कांता, है ना, जो है नमस्ते भक्त वत्सला, भक्तों पर बहुत कृपा करने वाले हैं बलराम जी। अलग अलग रूप में विस्तार करते हैं, जैसे हमने बताया। क्योंकि बलराम जी विस्तार नहीं करते अपना शांत रस में, अलग अलग उसमें, तो हम कैसे भगवान की सेवा करते? जो जो विग्रहों की सेवा के लिए जो मृदंग है, कीर्तन है, करताल है, जो चटाई है, जो आसन है, जो कुछ भी हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, सारा बलराम जी का विस्तार है। चामर है, आरती है, पंख है, मूर्त। तो भगवान कितने कृपालु हैं बलराम जी की, हम जैसे लोगों को, हम सबको सेवा का अवसर दिए भगवान की। नमस्ते भक्तवत्सला, नमस्ते बलिना श्रेष्ठा, सबसे ज्यादा श्रेष्ठतम जो है, बलवानों में श्रेष्ठ जो है बल। देखते हैं कि बलराम जी चाहते तो अकेले ही महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते थे वो, क्योंकि दोनों तरफ रिश्तेदार थे। इसलिए उन्होंने समय का सदुपयोग करते हुए जो है तीर्थ यात्रा के पर निकल पड़ते हैं। लेकिन जब अवसर आता है तो लोगों का सुधार भी करते हैं। तो देखते हैं कि जब जाते हैं, है ना, नैमिषारण्य में, और वहां पर जो बलराम जी जाते हैं, और जो सुत जो है रोमहर्षण जो है वो कथा कर रहे थे, पुराणों की कथा, भागवत कथा नहीं, और जो बलराम जी को प्रणाम भी नहीं करते। तो बलराम जी को ऐसा नहीं कि बहुत अहंकार था, लेकिन उन्होंने सोचा कि जो व्यक्ति शास्त्र के निर्देशों को नहीं जानता, क्योंकि जो कोई भी वरिष्ठ वैष्णव जाते हैं तो हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। संभव हो सके तो व्यासासन से उतर के, नहीं तो ऐसे सर नमन करके, नहीं तो फिर मानसिक रूप से जो भी हो, लेकिन प्रणाम करना चाहिए। लेकिन उनको शायद अमर को अहंकार था, जो भी रहा हो, देव प्रभाव से, काल के प्रभाव से, तो जो है वो प्रणाम नहीं करते। तो बलराम जी एक आचरण प्रस्तुत करने के लिए कि ये जो व्यक्ति स्वयं आचरण नहीं कर रहे, तो क्या क्या सिखाएंगे इतने सारे सुन रहे हैं लोग, ऋषि मुनि। तो है एक दिन के से उसको, उसका वध कर देते। तो सारे ऋषि मुनि भगवान के चरणों में आते हैं कि प्रभु अभी अभी तो आशीर्वाद दिया था इनको, कथा अब कैसे हमारी समाप्त होगी? आपने जो किया उसमें हमको संदेह नहीं है, कुछ तो कारण होगा। तो फिर जो बलराम जी हैं बोलते हैं कि पुत्र है वो पिता का विस्तार होता है, तो वहां पर सुत गोस्वामी को नियुक्त करते हैं। और कुछ लोगों का बोलते हैं कि जो है ब्राह्मणों से ही कथा करानी चाहिए, लेकिन देख रहे हैं हम यहाँ पर कि भागवत का पहला जो स्पीकर है, जो प्रमुख कथाकार हैं, वो सुत परिवार, मतलब जो है कि वो शूद्र कुल की कैटेगरी में आते हैं, बाह्य रूप से देखा जाए तो। आचरण उनका क्यों? क्योंकि इनके गुण इतने अच्छे थे कि सुत गोस्वामी 88,000 ऋषियों को कथा करते हैं, बलराम जी कृपा प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो है, तो बलिना श्रेष्ठा, बल का दुरुपयोग नहीं किया। नहीं तो जब व्यक्ति के पास शक्तियां आती हैं, तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं तो ना, हमारे ऐसो लिए को जग में जन्महि, प्रभुता पाय जाय मद नाही। ऐसो को जग में जन्म है, संसार में ऐसा कौन हुआ है? ज्यादातर लोग, बहुत कम भगवान के शुद्ध भक्ति हैं, जिन, है ना, ये स्वयं भगवान या उनके विशेष पार्षद, जो कि उनको शक्तियां जब आती हैं तो उसका दुरुपयोग नहीं करते। तो बलराम जी वो हमें सिखाते हैं, इतनी सर्वशक्तियां संपन्न होते हुए भी उन्होंने जो है शक्तियों का दुरुपयोग कभी नहीं किया। तो हमें भी यही प्रार्थना करना चाहिए आज के दिन कि भगवान वैसे तो मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं तो एक इस संसार की एक चींटी, आपकी सृष्टि में एक चींटी से भी तुलना, और उससे भी इनसिग्निफिकेंट है, हम नगण्य है हमारी शक्तियां। लेकिन जो भी आपने दिया है, चाहे बुद्धि हो, चाहे नहीं, तो क्या होता है, दुरुपयोग करता है व्यक्ति। जिस प्रकार चाणक्य पंडित बोलते हैं ना कि श्लोक आता है उसमें, साधु और असाधु की वो परिभाषा देते हैं। किसी को वो श्लोक हो तो याद हो तो बता सकते हैं, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ याद करने को। उसमें बताते हैं कि अ, दानाय धर्माय च रक्षणाय, हाँ,
विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय। ज्ञानाय दानाय च लक्षणाय, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। एतत् साधु असाधु, चौथी लाइन मिस कर रहा हूं, मतलब जो असाधु प्रवृत्ति का जो व्यक्ति रहते हैं, जैसे हम देखते हैं महाभारत में दुर्योधन की, दुर्योधन अश्वत्थामा कर्ण जो भी लोग हुए, है ना, या बाद में भी कुछ लोग हुए जो विद्या विवाद आए, जो जिनके पास ज्ञान था उसने दुरुपयोग किया ज्ञान का। शक्ति, जैसे शकुनी के पास शक्ति थी, ज्ञान था 5 एकड़, लेकिन उसने दुरुपयोग किया दूसरों को कष्ट देने। विद्या विवाद आए धनम मदाय, धन जो है उसको अपना अहंकार दिखाने के लिए। और शक्ति परेशान पर पीड़न आए, और उसके बाद जो शक्ति रहती है तो दूसरों को कष्ट देने के लिए उसको आनंद आता है, अपनी शक्ति दिखाने के लिए, सामर्थ्य दिखाने के लिए। वो उसको फिजिकली टॉर्चर करता है, कभी मेंटली टॉर्चर करता है। लेकिन जब साधु व्यक्ति रहता है, ड्रेस से नहीं स्वभाव से, वो क्या करता है, ज्ञान आए, वही जो ज्ञान को प्रसारित करने के लिए विद्या का उपयोग करता है। और धन को उपयोग दानाय, धर्म के प्रचार प्रसार में और जो आवश्यक है उनके लिए करता है। और जो है चरक्षणाय, और जो साधु वृत्ति के व्यक्ति रहते हैं वो दूसरों के संरक्षण में, दूसरों की रक्षा करने के लिए शक्ति का उपयोग करते हैं। तो बलराम जी भी इसी प्रकार से जो है समाज के संरक्षण के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया, दुरुपयोग कभी नहीं किया, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्त वत्सला नमस्ते बलिना श्रेष्ठा। तो हम प्रार्थना करें कि जो भी बल शक्ति दो कुछ भी है, मानस देहो गेहो जो किछु मोरा, अरपिलु तु आपद नंद किशोर। जो कुछ भी है भगवान, है ना, आपकी सेवा में लगे। नमस्ते धरणी धरा, धरणी इसको धरती, धरित्री को धारण किया है अनंत शेष के रूप में भगवान बलराम ने अपना एक विस्तार करके। प्रलम्बारे नमस्ते, कल हमने चर्चा की थी किस प्रकार से प्रलम्बासुर जो है, जो गोप बन के आता है, लेकिन बलराम जी पहचान जाते हैं और उसको, उसका वध करते हैं, धार कर देते हैं। तो कभी कभी दुर्भाग्य से भक्त कम्युनिटी में ऐसे लोग आ जाते हैं जो बाह्य रूप से भक्त रहते हैं, लेकिन आंतरिक जो है हमारे अंदर प्रलम्बासुर रहता है। हो सकता है हम भी उसमें हों, हमारे अंदर भी है, तो हमें प्रयास करें कि हमारे अंदर प्रार्थना करें कि हमारे अंदर का प्रलंबासुर जो है, छद्म जो है, जो दिखावे की प्रवृत्ति है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, ये प्रवृत्ति जाए। स्वभावतः कलयुग में ज्यादातर जीव के अंदर ये पाई जाती है हिपोक्रेसी करके, बिकॉज जो कलयुग का जमाना है वो, कल इज द एज ऑफ क्वेरल एंड हिपोक्रेसी, झगड़ा और कपटता का युग है यहाँ पर। ज्यादातर लोग जो दिखाते कुछ और हैं, रहते कुछ और। अंदर क्या है बाहर क्या है, प्रभु सब कुछ पहचानते हैं, है ना। भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन पब्लिक है, पब्लिक सब जानती नहीं है, पब्लिक नहीं जान पाती। कुछ समय बाद पता चलता है, उस समय नहीं। कभी लोग ठगे जाते हैं, बहुत सारी चीज। इसलिए हमें बलराम जी से प्रार्थना करना चाहिए कि जिस प्रकार से आपने प्रलंबासुर का वध किया, धेनुकासुर का वध किया, रोमहर्षण का उद्धार किया, कौरवों का अहंकार नष्ट किया, है ना। जब कौरव ने जो जामवती के पुत्र सांब को बंद बना लिया था, बंदी, है ना, क्योंकि दुर्योधन की पुत्री जो है लक्ष्मणा से विवाह, प्रेम करते थे, विवाह करना चाहते थे, तो जाते हैं वहां पर मिलने के लिए, तो उनको बंदी बना लेते हैं सब। तो बलराम जी फिर क्रोधित हो जाते हैं, इतनी हिम्मत। तो सेना सेना का संहार ना हो, स्वयं ही अकेले ही जो है अ, पूरा कुरुक्षेत्र को जो है गंगा में डुबाने के लिए खींचने को तैयार हो जाते हैं, सब लोग शरणागत हो जाते हैं, है ना? तो और नमस्ते कृष्ण पूर्वजा, कृष्ण के पूर्वजा, तो कृष्ण के भगवान के बड़े भाई के रूप में यहाँ पर आते हैं बलराम जी। और इसके बारे में प्रसंग भागवतम में आता है किस प्रकार से जो भगवान जो है, जब देवकी गर्भवती होती है
कल भी हम चर्चा कर रहे थे, सातवां गर्भ के रूप में बलराम जी आते हैं, गुरु के रूप में। पहले गुरु, फिर कृष्ण हमारे जीवन में आते हैं। तो भगवान योग माया को निर्देश देते हैं। ये 10वें स्कंद में द्वितीय अध्याय में श्लोक आते हैं। उसमें बताते हैं योग माया के लिए भगवान, गच्छ देवे ब्रजम भद्रे गोपभर गोपगर्भमुपेष्यसि देवक्या गर्भसूतं रामं कृष्णाग्रजं शुभे तं च गर्भे संजयन् त्वं धान्यं हरिष्यसि अहं त्वं समानुज्ञाप्या देवक्या स्वासुतो हृदम। बता रहे हैं कि यह योग माया, ऑस्पिशियस गॉडेस, गो टू द व्रज, व्रज में जाओ। क्या करना है वहां पर? एंड देयर यू विल एंटर इन द वूम ऑफ रोहिणी। पहले उनके घर में जाओ, रोहिणी के घर में प्रवेश करो, एंड ट्रांसफर द सेवंथ चाइल्ड ऑफ देवकी बलराम, जो बड़े भाई के रूप में जो रहेंगे मेरे, उनको कहाँ से? देवकी के गर्भ से जो है रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। अब बाद में जो है आप जो है नंद बाबा की पत्नी के जो है उनकी पुत्री के रूप में आप वहां पर प्रकट हो, और मैं वहां पर जो धीरे धीरे उनके यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। और भविष्य में जो है आप है इस कार्य का, इस प्रकार का एक कार्य का संपादन कर रही हैं, तो भविष्य में जो है आपके लिए लोग जो है दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्याकुमारी और माया के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर ये लीला जब संपन्न होती है, तो इसलिए संकर्षण भगवान का एक नाम हुआ, संकर्षण, शंकर आकर, जो यहाँ पर यहाँ से खींच के उनको और वहां ट्रांसफर कर दिया गया। ये टेक्नोलॉजी आज के समय में नहीं है। पहले के समय में भगवान की कुछ भी हो सकता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, दिव्य है भगवान की लीलाएं। तो इस लीला से हम समझते हैं कि भगवान का जो प्लान है वो परफेक्ट होता है। बाहर रूप से समझ में नहीं आता, है ना। बाहर रूप से लोग सोच रहे थे कि लखपता देवकी का गर्भपात हो गया क्या, या डर गई है, या जो भाग गया है, जो जिसके अंदर जो जो भी आया होगा, कंस के डर के भाग गया है, जो भी है। लेकिन भगवान की इस प्रकार से लीला थी। और योग माया को भी भगवान जो है सेवा में लगाना चाहते थे, और उनको भी जो है कुछ अपना है क्रेडिट, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जो भी देना चाहते थे उनके लिए, सम्मान देना चाहते थे, सेवा में भक्तों की सेवा में लगाना चाहते थे, है ना। और इस लीला से पता चलता है कि भक्तों की रक्षण के लिए जो है भगवान जो वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। कोई भी जो लीलाएं हैं वो कर सकते हैं। अब हम कुछ चर्चा करेंगे बलराम जी की शिक्षाएं, जीवन से शिक्षाएं। तो जैसे, है ना, पहला शिक्षा जो हमने ऑलरेडी चर्चा भी कर चुके कि शक्ति का सदुपयोग। बलराम जी इनकी जितनी शक्ति थी, तो धर्म के संरक्षण में आवश्यकता हुई तो उन्होंने वध किया, है ना, द्रविड़ गोरिल्ला का भी वध किया, है ना। वो भी लीला आती है, शायद पिछली बार भी हमने चर्चा की थी कि जो है राम जी के अवतार में था तो द्रविड़ गोरिल्ला, लेकिन वो कुछ गलत लोगों के संग में आ जाता है, तो भगवान से द्वेष कर बैठता है, विशेष तौर से लक्ष्मण जी से। तो जो है वहां से छोड़ देता है भगवान का संग, और द्वापर तक रहता है वो, और यहाँ पर द्वापर में उत्पात मचाता है और परेशान करता है लोगों को। फिर जब गोपियों को भी परेशान करता है, तो फिर बलराम जी उसका वध करते हैं, उद्धार कर देते हैं। तो हम बताते हैं संग का प्रभाव कितना खतरनाक है। अच्छे भगवान का संग पाने के बावजूद भी जो है, यदि इसको तो बुरा संग मिल गया, तो अपने रास्ते से, पथ से भ्रष्ट हो गया। लेकिन भगवान की थोड़ी बहुत जो सेवा की थी, इसलिए भगवान ने उसको अवध करके उसका उद्धार किया। भगवान वध भी करते हैं, तो उसका ये भगवान की जन्म कर्म च में दिव्यम, कर्म भी दिव्य है भगवान के, जन्म तो दिव्य है ना। चोरी करते हैं तो फेमस हो जाते हैं, पूजा होती है, मारते हैं तो उद्धार कर देते हैं। पूतना जैसी अहो बकियम स्तन कालकूटम, ऐसी जो है, जो दूध पिलाने आई थी भगवान को, विष पिलाने आई थी दूध के रूप में, उसका भी प्रभु उद्धार कर देते हैं। तो ये भगवान की कृपा है। तो बलराम जी जो है जहां जहां धर्म की आवश्यकता होती है, धर्म की रक्षा के लिए जो है शक्तियों का सदुपयोग करते हैं, मानसिक आर्थ जो भी शक्तियां हैं।
शारीरिक शक्तियां। दूसरा, फैमिली को भी उन्होंने बहुत पारिवारिक जो जिम्मेवारियों को बहुत अच्छे से निभाया, है ना। कृष्ण को जहाँ पे आवश्यकता हुई हमेशा अपने अपने ग्लोरिफिकेशन की चिंता नहीं की। भले ही बड़े भाई थे लेकिन हमेशा कृष्ण के सपोर्ट में रहे, है ना। कुछ कुछ स्थानों पर आता है थोड़ा बहुत विरोधाभास होता है लीला के लिए, लेकिन हमेशा कृष्ण के साथ रहे। हर चाहे रुक्मणी का विवाह के समय हो, चाहे वो युद्ध के दौरान जरासंध के साथ इतने बार 17 बार युद्ध हुआ उस समय हो, मथुरा वासियों को द्वारका ट्रांसफर किया, जो कुछ भी लीलाएं हुई हैं। इवन भगवान जो है जगन्नाथ जब रथ यात्रा निकलती है उसमें भी बलदेव पहले चलते हैं, है ना। आगे रहते हैं, हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। कल हमने बताया था कि किस प्रकार से जो बलराम जी जो है 5 रसों में जो है सेवा करते हैं भगवान की। शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य, माधुर्य, सारे रसों में भगवान सेवा करते हैं। परिवार के लिए भी सोचते हैं, चिंता करते हैं। सुभद्रा जब बुझाने नहीं थे कि वो साधु बाबा जो भगा के ले गया है सुभद्रा को, तो क्या स्वयं अर्जुन है, तो क्रोधित हो गए। फिर बाद में पता चला कि अर्जुन है, तो भी थोड़ा सा उनको क्रोध था, रोष था कि बिना जानकारी के, बिना परमिशन के। तो चिंता थी उनको, बहन की चिंता थी, स्वभावता होना भी चाहिए। तो फिर भगवान जब कृष्ण समझाते हैं तो समझ जाते हैं। तो उन्होंने परिवार को भी दिया। और जब बताया कि जब उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब दोनों पक्ष अपने ही समझ में आए तो उन्होंने युद्ध से इनकार कर दिया। उन्होंने सोचा किसका फेवर करेंगे भाई, है ना। तो इसलिए जो है आदि गुरु के रूप में बलराम जो है अपना विस्तार करते हैं, जैसा कि गुरु तत्व जो है बलराम जी का ही विस्तार है, सारे गुरु। और हमेशा विनम्र भाव में उन्होंने सेवा किया है, बिना क्रेडिट की चिंता किए हुए, प्रसन्नता के लिए भगवान और भगवान के भक्तों की, है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी इससे एक और चीज है उनका सहनशीलता, है ना। इतने शक्तिशाली होते हुए भी उनके अंदर पेशेंस, धैर्य बनाए रखा उन्होंने युद्ध में। इसलिए उन्होंने बोला कि भाई हम किसी का पक्ष नहीं करेंगे, हम तो तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं। तो कभी कभी जब हमारे जीवन में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनती हैं, स्थितियां ऐसी बनती हैं, है ना, तो हमें फिर प्रयास करना चाहिए कि अपने आप को वहाँ जो भी असमंजस की स्थिति हो वहां से अपने आप को विड्रॉ कर लेना अच्छा है। कुछ चीजें ऐसी बन रही है कि हमारे कारण से परिवार में विच्छेद हो रहा है, या कुछ चीजें ऐसी बन रही हैं जिससे किसी का अ, आध्यात्मिक क्षति हो रही है हमारी या किसी और की, तो उस स्थान से अपने आप को उस परिस्थिति से हटा लेना बेहतर है, शेकर है। बलराम जी यहाँ दिखाते हैं अपने इस आचरण से। नहीं तो वो तो 2 दिन में, एक कुछ क्षण में ही महाभारत के युद्ध को संपन्न कर सक समाप्त कर सकते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, ये तो फिर अब इसमें पढ़ना नहीं है कि दोनों परिवार वाले हैं, है ना। इसलिए बोलते हैं कि प्रयास करना चाहिए इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े। और जब उनको न्याय के लिए जब किसी ने चैलेंज किया तो उन्होंने, जब पता चला कि बताया सांब के साथ जब गड़बड़ हो रही है, तो उन्होंने जो है न्याय के लिए खड़े हो गए, युद्ध के लिए तैयार हो गए। पूरी कौरव सेना को अकेले ही मतलब वो परास्त करने की स्थिति में थे, ऑलमोस्ट परास्त ही कर दिया था सबको। और हमेशा जो है कृष्ण की सेवा, आनंद, चाहे वो भगवान के लिए प्रसाद बनाना हो, रेसलिंग करना हो, गैयों की चराना हो, सेवा हो, तो यहाँ पर जो है सरलता भी एक बड़ा गुण है ना। बहुत बड़ा गुण है, विशेष तौर से शक्ति संपन्न होती, जिसके अंदर कुछ नहीं है वो तो स्वाभाविक रूप से विनम्रता दिखाता है, कोई बड़ी बात नहीं, या कुछ ज्यादा योग्यता नहीं है। लेकिन सब शक्तियां संपन्न सामर्थ्य होते हुए भी, है ना, जैसे हम देखते हैं हनुमान जी के जीवन में भी, है ना, इतनी सारी शक्तियां सामर्थ्य भगवान की कृपा से, सीता मैया की कृपा से था, फिर भी वही विनम्र भाव बना के रखा। है ना, लक्ष्मण जी, है ना, कभी कभी उन्होंने रोज दिखाया जहाँ आवश्यकता लगी। तो इस प्रकार से क्रोध का भी, क्रोध भक्त द्वेषी जने, नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, काम कृष्ण कर्मार्पण, काम भाव है तो हमें काम को डायरेक्ट करना है कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण के नाम के प्रचार प्रसार, और रजोगुण जो हमारे अंदर है उसको भगवत सेवा में लगाना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना, भक्तों के लिए सेवा करना, प्रसाद बनाना, मील सर्विस करना, जो भी संभव हो, है ना, तो ये भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है ना। लोभ है साधु संगे, लोभ है तो हमें साधु संग का लोभ करना चाहिए। कब अवसर मिलता है तुम्हें, भक्तों के साथ जाऊं, यात्रा जाऊं, मंदिर जाऊं, तीर्थ यात्रा जाए, है ना, भजन के लिए लोभ होना चाहिए, है ना। अहंकार है तो अहंकार मतलब अहंकार, मद जो थोड़ा है
ये मत होना चाहिए, मतलब इस प्रकार से नहीं, लेकिन ये होना चाहिए प्राइड, हाँ भगवान के अंश है, लेकिन अंश है तो हमें फिर अंशी की सेवा भी करनी है, उसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। साथ में बाकी लोग भी सेवा कर रहे हैं, उनको भी सहयोग करना है। कभी प्रॉब्लम क्या होती है कि बोलते हैं ना कि हम भगवान और गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन वो हम चाहते हैं गुरु भगवान प्रसन्न हो, लेकिन हमसे ही हो, ये समस्या है। तो जो आगे बढ़ पा रहा है, जो कर पा रहा है, लेट देम डू द सर्विस, हम असिस्ट कर सकते हैं। भगवान जब हमें और कुछ अवसर देंगे तब करेंगे, है ना। जब हम योग्य, योग्य तो कभी नहीं हो सकते, योग्य तो नहीं है, फिर भी जब भगवान समझेंगे कि हाँ अब इसको ही अवसर देना है तो देंगे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, है ना। बस प्रयास करते रहना है कि हमारी भक्ति बाधित ना हो, अहेतु की अप्रतिहता, और प्रयास करें हमारे द्वारा दूसरों की भक्ति और सेवाएं बाधित ना हो, है ना? ये महत्वपूर्ण शिक्षा है। बलराम जी जो है कृष्ण के अग्रज के रूप में आते हैं, लेकिन सेवा हमेशा कृष्ण के मनोभाव को देख के समझ करते हैं, है ना। मनो, जिस प्रकार से उनका लगता है कृष्ण की, क्योंकि सेवक का काम है स्वामी के मनोभाव को समझ के सेवा करना। इस बार हनुमान जी, हम चर्चा भी कर रहे थे, हनुमान जी भी लंका जाते हैं तो भगवान ने बोला नहीं था, लेकिन भगवान के मन में विचार था ऐसा, सामने वाले को शक्ति का एहसास होना चाहिए। तो हनुमान जी जाते हैं, सारी लंका जला देते, बताते हैं मैं तो सबसे छोटा, सबसे कमजोर वानर हूं। विनम्रता में बोलते हैं, तो शक्ति का एहसास दिलाते हैं। यहाँ पर बलराम जी सारी लीलाओं में हम देखते हैं कि कभी अपने को आगे नहीं रखा, है। जबकि कृष्ण छोटे हैं, वैसे तो स्वयं कृष्ण का विस्तार है, लेकिन बाह्य रूप से देखा जाए तो कृष्ण छोटे हैं, लेकिन जब जिस जिस रूप में भी आवश्यकता हुई उस रूप में सेवा की। तो सेवक का काम ऐसा ही होना चाहिए कि भगवान जो है जिस रूप में हमसे सेवा कराना चाहें, कभी हमसे पुजारी के रूप में भी करा सकते हैं, कभी झाड़ू के रूप में झाड़ू भी लगा सकते हैं, कभी हम बुद्धिशियन भी कर सकते हैं, कभी कुकिंग के लिए भी बोल सकते हैं, कभी बर्तन मांजने के लिए बोल सकते हैं। तो सारी सेवा जो है, जो भगवान और वैष्णव की प्रसन्नता के लिए सारी श्रेष्ठ करें, है ना। तो हम बलराम जी सिखाते हैं, कभी भगवान का पाद सम्मान करते हैं, कभी भगवान की प्रसन्नता के लिए कुश्ती भी करते हैं, कभी लीला दिखाने के लिए भगवान की चुगली भी करते, चुगली मतलब यशोदा मैया की शिकायत भी करते हैं, चुगली नहीं शिकायत, वो भी चिंता थी उनको इसलिए, कभी चिंता भी करते हैं, है ना। और जहाँ जस्ट इनजस्टिस होता है उसके प्रति वो दिखाते हैं अपना क्रोध भी दिखाते हैं, जो इस प्रकार से जो है लीला का संपादन होता है। और और किसी और का भी मुष्टिक चाणूर, ये जब जब अरीना युद्ध क्षेत्र वहां पे कुश्ती वाले जो मैदान में जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलेंगे, तब वहां पर जाके है जो बड़े बड़े जो पहलवान रहते हैं, मुष्टिक चाणूर ये सब लोग हैं, तो उनका चाणूर को शायद बलराम जी का वध करते हैं, मुष्टिक को भगवान मारते हैं, तो इस प्रकार से उनका भी वध कर देते हैं, है ना। लेकिन सारे कार्यकलापों के पीछे उद्देश्य केवल एकमात्र, तो सेवा से महत्वपूर्ण है, लेकिन सर्विस बोलते हैं, सर्विस एटीट्यूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन द सर्विस इटसेल्फ। सेवा का मनोभाव बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम परिस्थितियों के कारण हो सकता है सेवा ना कर पाए, लेकिन चूंकि ये हमारा मनोभाव है सही सेवा करने का, तो हमें वो भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और कभी कभी अवसर भी प्राप्त होता है। नहीं प्राप्त हो रहा है तो सोच सकते हैं कि ठीक है, सोच सकते हैं क्या जान कि अभी हम योग्य नहीं है, जब भगवान कृपा करेंगे। बार बार मैं बोलता हूँ कि नई शक्तियां नई योग्यताएं अर्जित करना इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान ने जो दिया है उसको पहले सेवा में लगाना, गुरु कृष्ण की सेवा में लगाना। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम गुरु परंपरा में हमें प्रभुपाद जी की कृपा से प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त हुआ है, और एक अवसर मिला है ना। संबंध अभिधेय और प्रयोजन में संबंध तो बहुत सारे आचार्यों ने बताए हैं, शास्त्रों में वर्णित है। प्रयोजन भी पता है कि भगवान की प्रेममय भक्ति कृपा प्राप्त करनी है, लेकिन अभिधेय जो है वो प्रभुपाद जी जैसे आचार्य, जो कि स्वयं बलराम जी के गुरु तत्व का विस्तार है, कि किस प्रकार से जो है हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगाएं, जो योग्यता वो जी जी है। हमारी ब्राह्मणिकल स्वभाव है उसको लगा सकते हैं, क्षत्रिय स्वभाव है उसको लगा सकते हैं, वैश्य मेंटेलिटी है, मनी मनी ओरिएंटेड है, तो भी उसको भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। और सर्विस मीनियल सर्विस एटीट्यूड वो सेवा भाव है।
उसको भी लगा सकते कहीं भी। तो यही प्रार्थना करना है कि भाई हमें आज के दिन हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि भगवान ने जो भी शक्ति सामर्थ्य सद्बुद्धि दिया है उससे हम सन्मार्ग के पथ पर चलें। भगवान हमें साहस दें, इतनी शक्ति देना। बलराम जी, मन का विश्वास कमजोर होना, है ना। हम चलें नेक रास्ते के पथ पर, भूल कर भी कोई भूल हो। तो बाहर के लोग गाना गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि किससे प्रार्थना करनी है, क्या प्रार्थना करनी है। प्रभुपाद जी जैसे आचार्य ने हमको सिखाया कि प्रार्थना करनी है तो भगवत पथ के लिए आगे बढ़ने के लिए और दूसरों को बढ़ाने के लिए। तो बलराम जी को प्रसन्न करना है तो प्रचार करना, क्योंकि गुरु का मनोभाव होता है कि शिष्य का संसार का उद्धार करना। इसलिए वो शिष्यों को स्वीकार करते हैं। योग्य नहीं होते तब भी करते हैं। हम तो कोई योग्य नहीं है, फिर भी हमारे प्रभुपाद जी ने, उनके अनुयायियों ने हमें स्वीकार किया। तो और गुरु शिष्य के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हम, हमारे जो परंपरा का हमारे ऊपर ऋण है। लेकिन हम उनको असिस्ट कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, इससे वो प्रसन्न हो। कुछ बद्ध जीवों को हमारी तरह जो है संसार में भटक रहे हैं उनको भी हम रास्ता दिखाएं कि किस प्रकार से जो है कृष्ण की ओर अग्रसर हो सकते हैं, अपने आप को भक्तिमय सेवा में नियोजित करके, और धर्म भगवान के नाम का प्रचार प्रसार। तो हम प्रार्थना करेंगे कि हम जो है धर्म के पथ पर पढ़ें, बढ़ें, आगे दूसरों को भी बढ़ाएं, भगवत गीता भागवत की शिक्षाओं का अनुशीलन करें, दूसरों को प्रेरित करें, साथ साथ में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें, है ना। ये भी बड़ी है, क्योंकि जब शक्तियाँ आती हैं और दुरुपयोग की टेंडेंसी आ जाती है तो वो ना हो। और थोड़ी बहुत है भी तो हमसे चली जाए, हमारे अंदर जो प्रवृत्तियाँ हैं, भोग की प्रवृत्ति, जो शोषण की प्रवृत्ति, वो हमारे अंदर से जाए। आप लोगों के अंदर तो नहीं है, मेरे अंदर बहुत है। आप लोग प्रार्थना करिए, आशीर्वाद करिए। हम प्रार्थना करेंगे। आज दोपहर 12 बजे तक व्रत है। मंदिर में तो है लगभग 10:30 बजे से भगवान का अभिषेक चालू होगा। आप ऑनलाइन देख सकते हैं। इस्कॉन उज्जैन में है, वृंदावन में है, बहुत सुंदर। मेन विग्रह कृष्ण बलराम के ही वहाँ पर वहाँ पर हैं। और पंजाबी बाग में भी कृष्ण बलराम के विग्रह, ऐसे बहुत जगह हैं। तो कर सकते हैं, अभिषेक का अवसर मिलता है तो ठीक है, मानसिक रूप से कर सकते हैं। व्रत तो करना ही है सबको, बाय डिफॉल्ट करना ही चाहिए। स्वास्थ्य की समस्या है तो कुछ फलाहार ले सकते हैं, दूसरों को प्रेरित करिए और भगवान को कुछ विशेष भोग लगाइए। यदि कुछ सेवाएं आपकी ऐसी हैं, कुछ ड्यूटी है, जॉब है, आप सुबह नहीं कर पा रहे, सुबह नहीं कर पा रहे या दोपहर में भोग नहीं लगा पा रहे, तो भगवान को शाम को भी लगा सकते हैं, है ना। और रक्षाबंधन भी, आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं कि जो है भगवान हमारी सबकी रक्षा करें और बंधन जो है संसार का उससे मुक्ति दिलाएं, उसको छोड़ने, और हम स्वयं छोड़ पाए अपने बंध। हम तो नहीं छोड़ पाएंगे, गुरु की कृपा से। बोलते हैं ना कि कोई आदमी कुएं में गिरा हुआ है, हाथ पैर बंधे हुए हैं, तो उसको कौन निकालेगा? जिसके खुद ही हाथ पैर बंधे हुए हैं, तो जिसके खुले हुए हैं वही छोड़ सकता है। तो जो गुरु हैं, बलराम जी के प्रतिनिधि हैं, वो लोगों के हाथ पैर बंधे नहीं है। तो फिर जो है हमारे हाथ पैर खोल देते हैं, या कुएं में गिरा हुआ है तो उसको रस्सी डाल देते हैं, है ना। तो बाहर, लेकिन हमें थोड़ा पकड़, रस्सी तो हमको पकड़नी पड़ेगी, तो हमें पकड़ के रखना है, भक्ति की प्रक्रिया का अनुशीलन करना है और दूसरों को उसको प्रेरित करना है। तो शाम तक भोग लगा सकते हैं। और रक्षाबंधन का आपका जो भी कार्यक्रम है, जो भी है, उनको करिए, है ना। समाज में रह रहे हैं तो हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। इसी बहाने से, दिस इज द बेस्ट बेस्ट गिफ्ट ऑल्सो। यदि आप वास्तव में अपने परिजनों को, कोई भाई बहन को, बहन भाई को, या जिनको भी हम मानते हैं उनको, यदि हम कुछ उपहार देना चाहते हैं तो सबसे बड़ा उपहार है कृष्ण भक्ति। उनको प्रेरित करें। दक्षिणा और सेवा लेने की, विशेषतौर से बहनें जो हैं, दक्षिणा और सेवा लेने की बजाय, है ना, उनसे लक्ष्मी मत लीजिए, उनसे उनको नारायण दीजिए। बोलिए कि भैया आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दे भी सकते हैं, लेकिन मैं बस एक चाहती हूँ आपसे वचन, है ना। ये भाई बहन को, बहन भाई को, कि आप जो है, गुरु न सस्यात पिता न सस्यात स्वजनो न सस्यात जननी न सस्यात देवम न सस्यात पतिम न सस्यात न मे चेता समर्पित मृत्यु। अपने से जुड़े लोगों को जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छुड़ा सकता,
छुड़ाने का रास्ते पे नहीं बताता, वो उसको गुरु, माता पिता, पूजनीय, स्वजन, स्वजन में तो सभी आ जाते हैं ना, बोलेंगे इसमें तो बहन भाई का लिखा नहीं है, लेकिन स्वजनों न सच्चा, तो हम स्वजन तो हैं ही। तो किसी से लेना है तो यही देना है, इससे इससे बड़ी बड़ी चीज कोई लेने के लिए नहीं है ना, इससे बड़ी कोई चीज देने के लिए। तो ये वचन लीजिए, लोगों को ये वचन दीजिए कि हाँ, और बताइए भाई का कर्तव्य बहन को कि देखो बहन, या एक दूसरे के लिए कि रक्षा तो हम क्या करेंगे, है ना। काल कर्म गुणोधीना, देहो एन पंच भौतिकम, कथम मन्नस्तु गोपाय सर्पग्रस्ते मुखे ग्रसा, समथिंग लाइक दिस। जब जो है धृतराष्ट्र घर छोड़ के चले जाते हैं, युधिष्ठिर हमारा चिंता करता है, अरे क्या होगा, मेरे चाचा चाची छोड़ के, बड़े पापा दादी छोड़ के चले गए, उनका क्या होगा, कौन संभालेगा, कौन क्या करेगा, बहुत उदास हो जाते हैं। तब नारद मुनि आते हैं, उपदेश देते हैं, युधिष्ठिर को डांट लगाते हैं थोड़ी, कि तुम इतना नहीं समझते, काल कर्म के गुणों के अधीन है व्यक्ति। देव पंच भौत का जो शरीर है, कैसा, सांप के हम खुद ही, जिस जो व्यक्ति सांप के मुंह में है, मेंढक, वो दूसरे मेंढक की क्या रक्षा करेगा। तो हम सब काल के गाल में हैं, है ना। कोई इतना अंदर चला गया है, कोई इतना चला गया है, कोई इतना चला गया, पता नहीं हम सब। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट। कुछ दिन पहले हमें, 4-5 दिन पहले, 2 दिन पहले इंदौर में थे, एक घर में गए, कुछ काम था ऐसे ही, चश्मा बनवाने के लिए, तो उनके यहाँ अ, चर्चा हो रही थी, कुछ परिवार के लोग आ गए, तो बेटे बहू पुणे में जॉब करते हैं, तो फिर चर्चा के दौरान वो जो है, उनकी बहू उठ के चली गई, तो मैंने पूछा कीर्तन करने वाले थे कहाँ, तो बोले कॉल आ गया उनका, कॉल आ गया कॉल आ गया। तो मैंने कहा अच्छा है, कॉल को अटेंड करो, लेकिन कॉल अटेंड करते करते कॉल को नहीं भूल जाना, है ना, नहीं तो कब कॉल आ जाएगा पता नहीं चले। तो कॉल तो हम बहुत करते हैं, कॉल को ध्यान रखते हैं, कॉल का ध्यान नहीं रखते। तो प्रे करें एक दूसरे के लिए। मैं भी, अब मेरे लिए तो बहुत आवश्यकता है कि शक्ति सामर्थ्य जो भी नहीं, मेरे पास कुछ है भी नहीं ज़्यादा, बुद्धि शक्ति बल, फिर भी उसका दुरुपयोग करते हैं, इसलिए भगवान ने ज़्यादा कुछ दिया नहीं, है ना। जो भी दिया है उसको भगवत पथ पथ पर स्वयं को आगे बढ़ने के लिए, दूसरे को प्रेरित करने के लिए लगाएं, ये प्रार्थना करें, और यही दूसरों को प्रेरित करें। श्री बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की, बलराम जयंती महामहोत्सव की, श्री बलराम जी की जय, श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, कमेंट है तो बोल सकते। हरि बोल। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, पॉइंट है तो बोल सकते हैं, अभी फिर विराम देंगे, दर्शन खुलेंगे 7:25 पे, यहाँ पर नरसिंह देव के, और भगवान के जो श्रृंगार दर्शन जो 7:30 ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं, नहीं होगा तो फिर दिन में, दिन भर भी दिन में दर्शन कर सकते हैं, और फिर बलराम जी का आशीर्वाद लेके प्रार्थना करके जन्माष्टमी की तैयारी कर सकते हैं। मानसिक रूप से पहले अपने आप को तैयार करें, कृष्ण की कथा सुने, लीला सुने, दूसरों को भी प्रेरित करें। हरे कृष्ण। कोई कुछ बोलना चाहता है, अदरवाइज हम फिर इसको एंड करते हैं कथा को। हरे बोल। हरे कृष्णा, रमकाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। और पूरा विस्तार पूर्वक आपने हमें बता दिया कि किस प्रकार से हम आज के इस विशेष पर्व को हम किस चेतना और भाव के साथ इसको मनाएं और ग्रहण करें। कितनी शिक्षाएं यहाँ से निकल के आती हैं, और मतलब पूर्ण रूप से क्या पास टाइम भगवान की क्या लीला रही है। अ, किस प्रकार से मतलब असुरों के लिए भी कैसे वध किया, और किस प्रकार से पास टाइम आपने कि रेवती कांत क्यों कहा जाता है, किस प्रकार से एक समय की अवधि दूसरे समय के साथ में जो शारीरिक मतलब स्थिति होती है, किस प्रकार से फिर समस्याओं का हल, कि किस प्रकार से वो हल, उर्वरा शक्ति मतलब उर्वरा तैयार करना, जिसपे कृष्ण का जो बीजोरोपण, भक्ति का बीजोरोपण हो पाता है, वो गुरु तत्व के प्रधान मतलब प्रतिनिधित्व करना। तो ऐसे कई पॉइंट आपने हमें यहाँ पर ऐसे बताए हैं
कि एक बद्ध जीव आत्मा किस प्रकार से अपनी अनर्थ निवृत्ति करा सकता है बलराम जी की शरण ग्रहण करके। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा राम प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं आप, बहुत अच्छी क्लास और हमें अच्छी शिक्षाएं देते हैं। तो और आपने जो बताया है कि जितने भी गुरु तत्व हैं सब बलराम जी के विस्तार हैं, तो हमारा सब कंफ्यूजन जो रहता है कि कई बार हम उन्हें क्या तो भगवान के प्रतिनिधि ही समझते हैं, पर उन्हें हम बलराम जी के विस्तार समझने के समझेंगे। अब तो हमें ज्यादा शिक्षा मिलेगी। प्रभु जी पहले से बचपन से ही नहीं पता था कि बलराम जयंती क्या होती है। बलराम जी के बारे में इतना डिटेल में आपने बताया कि हमें करताल और सब कुछ मतलब बहुत उससे रखना चाहिए। हम ऐसे ही रख देते कि नहीं हम तो ये संगीत की चीजें हैं, म्यूजिक की। पर जब हम कीर्तन करते हैं तो वो सब बलराम जी के विस्तार है, तो ये भी आपने हमें बताया था। और बलराम जी का हम आज तक यही समझते थे कि आज तो रक्षाबंधन है, सिर्फ हिंदी का ही त्योहार है, तो हमें पर उसको आपने भक्ति से जोड़कर हमें बताया है। और अपने भाई को क्या देना चाहिए, ये आपने बहुत ही हमें अपने भाइयों को भक्ति का कि जिनको भी हम राखी बांधे तो हम कि हमें आप बस ये कि आप कृष्ण भक्त बने और कृष्ण पे प्यार करें भगवान पर। तो ये आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई है जानकर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो ये सब प्रभुपाद जी की कृपा है, हम सब जान पा रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे, अभी भी बहुत लोग नहीं जानते, इसलिए बड़ी जिम्मेवारी है। हमारे यहाँ जो रिश्तेदार आ रहे हैं, जिनसे मिल रहे हैं, दोस्त हैं जिनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, रक्षाबंधन की दीजिए, साथ में बलराम पूर्णिमा की शुभकामनाएं दीजिए, बताइए। ये बड़ी जिम्मेवारी है हमारी। पहला है ना, इस उसको समझना, बलराम पूर्णिमा जानेगा, समझेगा, बलराम जी के बारे में पढ़ेगा, बलराम जी का मंत्र भेज सकते हैं, बहुत कुछ सोशल मीडिया का ये भी एक शक्ति है, इसका हम भी सदुपयोग कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो भी हो रहा है बलराम जी की कृपा से ही, प्रभुपाद जी के माध्यम से हो रहा है। हमें अवसर मिल रहा है तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए, इम्पोर्टेंट। और मेरे लिए तो बहुत आवश्यकता है, आप लोग प्रार्थना करिए। आप सब शिक्षा गुरु हैं, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला है आपसे, आगे भी मिलता रहेगा। तो प्रार्थना करिए बलराम जी से कि मैं जो है, बलराम जी ने जो कुछ दिया है मुझे, उसका मैं सदुपयोग कर पाऊँ। हरे कृष्णा। यस, एनीवन एल्स? स्टॉप। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। और बहुत अच्छी क्लास बताई प्रभु जी आपने। जैसे कि माता जी ने बताया कि हम रक्षाबंधन के बारे में बस इतना याद है कि रक्षाबंधन है, राखी बांधना है, बस इतना ही। लेकिन ये वर्ड बहुत पावरफुल है कि वास्तव में रक्षा करने वाले तो भगवान ही है। अल्टीमेट तो भगवान ही रक्षा करेंगे, हम क्या किसी की रक्षा कर लेंगे। और बलराम जी के बहुत सारे गुण आपने बताए कि उनके पास पावर होने के बाद में भी कभी उसका मिसयूज नहीं किया, और हमेशा भगवान उन्हें असिस्ट किया, को गाइड किया। और जो उनका हल है, उनका प्रतिनिधि है कि वो जोतते हैं खेत, वैसे हमारे हृदय को भी भगवान भक्ति के लायक बना दें। इतना हम नम्र हो जाएं कि वास्तव में भक्ति के लिए भगवान हमें स्वीकार कर लें। और नैतिकता और आत्मबल का भी आपने बहुत अच्छा बताया कि जब युद्ध की बात आई तो वो ये समझ गए कि मैं किस तरफ युद्ध कर पाऊंगा, तो न्यूट्रल होके वो चले गए तीर्थ यात्रा के लिए। तो कई बार हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर डिसीजन हम प्रॉपर नहीं ले पाते, तो उस कंडीशन में न्यूट्रल रहना ही सबसे अच्छी बात है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, जिससे कि जो प्रभुपाद जी की जो शिक्षाएं हैं बलराम जी की कृपा से हमें प्राप्त हो रही हैं, हम उनका स्वयं पालन कर पाएं और लोगों को प्रचार प्रसार भी कर पाएं। बलराम पूर्णिमा की पुनः आप सभी को शुभकामनाएं। बलराम जयंती महामहोत्सव की जय। श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो